वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ECO 403 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के से ट्यूटोरियल को। डिमांड फॉर मनी जो है वो रिप्रेजेंट करता है इस चीज़ को कि एक नेगेटिव रिलेशनशिप हमें देखने में आता है दो चीज़ों के दरमियान, इंटरेस्ट रेट के दरमियान जो कि इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है मनी बोरो करने के ऊपर, और इसके अलावा जो क्वांटिटी होती है मनी डिमांड की, इन दोनों के दरमियान हमें नेगेटिव रिलेशनशिप देखने में आता है। नेगेटिव रिलेशनशिप से मुराद ये है कि एक चीज़ में जब इजाफा होगा तो दूसरी के अंदर कमी आएगी। नेगेटिव रिलेशनशिप होता है इंटरेस्ट रेट और जो क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड है इन दोनों के दरमियान। और डिफरेंट फर्म्स जो है हम उनको देखते हैं वो चेंज करते हैं उनके जो प्राइसेस होते हैं डिफरेंट टाइम के ऊपर। हम देखते हैं कि डिफरेंट प्राइस जो है वो चार्ज होते हैं डिफरेंट टाइम्स के ऊपर, और इससे फिर होता क्या है कि रिलेटिव प्राइस जो है वो डिस्टॉर्शन जो है वो होती है। उसके बाद ये कि जो रिलेटिव प्राइस डिस्टॉर्शन होती है ये जो है सबब बनता है माइक्रो इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज का। जो रिसोर्सेज की एलोकेशन होती है, जो एलोकेट किया जा रहा होता है रिसोर्सेज को, कि कितने रिसोर्सेज कहाँ होंगे, कितने दिए जाएंगे, एलोकेट किए जाएंगे, मुख्तस किए जाएंगे। अगर यूएस का रियल एक्सचेंज रेट उसके अंदर अगर इजाफा देखने में आता है, इजाफा होता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर होगा क्या कि उसका जो एक्सपोर्ट होगी उसके अंदर कमी आ जाएगी और इंपोर्ट के अंदर जो है वो इजाफा होगा। अब स्केर्सिटी की हम बात करें जो कि इम्पॉर्टेंट तरीन टॉपिक्स में से है और बेसिक मतलब जाहिर बात है इकोनॉमिक्स को समझने के लिए एक कंपलसरी टॉपिक इसको हम कह सकते हैं। इसको कुछ डिफाइन किया जाता है इस तरह से कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं इन क्वांटिटी। रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी एंड कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज। यानी कि अब किसी भी इकोनॉमी के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर अगर हम देखते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं होता कि रिसोर्सेज हमें अनलिमिटेड दिखाई दें। चाहे डेवलप्ड से डेवलप इकोनॉमी भी हो तब भी जाहिर बात है वहाँ पे भी ऐसा नहीं देखने में आता। रिसोर्सेज लिमिटेड ही होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जाहिर बात है जो डेवलप इकोनॉमीज़ है उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, या फिर उन्होंने रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया होगा। कम रिसोर्सेज को भी उन्होंने अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया होगा, ये भी एक चीज़ है। और इसी तरह से जो जाहिर बात है अनडेवलप्ड इकोनॉमी है वहाँ पर रिसोर्सेज हमें इतने अच्छे नहीं दिखाई देंगे, या उन्होंने रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं किया होगा। रिसोर्सेज जो है वो जाहिर बात है लिमिटेड होते हैं क्वांटिटी के अंदर, और उनको जो है जाहिर बात है यूज़ किया जा सकता है डिफरेंट वेज के अंदर, डिफरेंट तरीक़ों से लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ किया जा सकता है। और यही बेसिक जो पर्पज़ होता है इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का, और जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इसी चीज़ को जाहिर बात है स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो कि किस तरीके से जो लिमिटेड रिसोर्सेज मौजूद है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, उसके ज़रिए किस तरीके से उनको डिफरेंट वेज के अंदर यूज़ किया जाए, और ताकि अनलिमिटेड नीड्स और वांट्स को पूरा किया जाए। एक्चुअली नीड्स तो अनलिमिटेड नहीं होती, लेकिन जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। किस तरीके से अनलिमिटेड वांट्स को जो है वो सेटिस्फाई किया जाए, क्योंकि ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होती हैं। अगर एक वांट सेटिस्फाई भी हो जाए तो लोग जो है वो नेक्स्ट वांट जो है उनके जहन में आती है कि अब ये हो गई कंप्लीट, अब हम इसकी जो है वो वांट करते हैं। लिमिटेड जो है वो होते हैं रिसोर्सेज, और उनको डिफरेंट वेज के अंदर जो है वो यूज़ किया जा सकता है। सर्कुलर फ्लो डायग्राम अगर हम देखते हैं, इसके अंदर हमें क्या पता चलता है कि जो फर्म होती है वो इनपुट की डिमांड करती है। फर्म भी जाहिर बात है किसी ना किसी चीज़ की डिमांड करती है, और हाउस होल्ड भी। तो अब फर्म जो है वो इनपुट की डिमांड करती है, जबकि हाउस होल्ड जो है वो प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं। हाउस होल्ड्स को प्रोडक्ट चाहिए, जबकि जाहिर बात है फर्म को इनपुट चाहिए ताकि फर्म जो है वो प्रोड्यूस कर सके, जबकि हाउस होल्ड्स को जाहिर बात है प्रोडक्ट चाहिए अपने यूज़ के लिए। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि जीडीपी होती है, अगर इसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस, ऐसे प्राइसेस के हिसाब से अगर हम मेजर करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, जो कि फिक्स है या फिर बेस ईयर लिया जाएगा, यानी कि चेंज नहीं किया जाएगा, करंट ईयर को नहीं लेंगे, बल्कि एक फिक्स ईयर या बेस ईयर को हम लेंगे, तो फिर वो रियल जीडीपी होगी। यानी कि अब जो रियल और नॉमिनल जीडीपी है उसका फ़र्क ही यही है कि नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है कि जो करंट प्राइस होते हैं उसके मुताबिक जो है वो करंट ईयर के प्राइस जो होते हैं उसके मुताबिक जो है वो जीडीपी को मेजर किया जा रहा होता है, वो नॉमिनल जीडीपी होती है। जबकि रियल जीडीपी में ये होता है कि जो फिक्स या बेस ईयर है उसी को लिया जाता है, उसके मुताबिक देखा जाता है कि जीडीपी में कितना जो है वो इजाफा हुआ है या नहीं हुआ। उसके मुताबिक जो है वो देखा जाता है, और जो है वो उसको कैलकुलेट जो है वो किया जाता है, मेजर किया जाता है।
सो नंबर ऑफ पीपल जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, ऐसे लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं पूरी इकॉनमी के अंदर, वो बराबर होते हैं इसके कि जब हम लेबर फोर्स में से माइनस कर देते हैं एम्प्लॉयड लोगों को। टोटल एक कंप्लीट लेबर फोर्स है, उसमें से जब हमने माइनस कर दिया अनएम्प्लॉयड लोगों को, लेबर फोर्स है उसमें से हम माइनस करेंगे अनएम्प्लॉयड जो लोग होंगे, तो फिर हमारे पास आ जाता है, सॉरी एम्प्लॉयड लोगों को, अनएम्प्लॉयड नहीं, एम्प्लॉयड लोगों को जब हमने माइनस कर दिया लेबर फोर्स में से, तो फिर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आ जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड के इक्वल हो जाते हैं जब लेबर फोर्स में से हम एम्प्लॉयड लोगों को निकाल देते हैं। सो लेबर फोर्स में से माइनस किया जब हमने एम्प्लॉयड लोगों को, तो उसके बाद हमारे पास अनएम्प्लॉयड जो है लोग आ जाते हैं। टोटल लेबर फोर्स है उसमें से एम्प्लॉयड को माइनस करेंगे तो अनएम्प्लॉयड लोग जो है हमारे पास आ जाते हैं। और जो रिलेशनशिप होता है कंज्यूमर स्पेंडिंग के दरमियान और जो उनकी इनकम होती है, उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं या वो जाना जाता है कंजम्पशन फंक्शन के तौर पर। कंजम्पशन फंक्शन के तौर पे जाना जाता है ये रिलेशनशिप, जिसमें कंज्यूमर स्पेंडिंग भी होगी और जो इनकम है, इन दोनों के दरमियान जो एक रिलेशनशिप होगा। अब जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है शॉर्ट रन के अंदर, वो डिफरेंट होता है एग्रीगेट सप्लाई कर्व से लॉन्ग रन के अंदर। किस वजह से होता है ऐसा? क्योंकि जो एग्जिस्टेंस होती है स्टिकी प्राइसेस की शॉर्ट रन के अंदर, शॉर्ट रन के अंदर हम देखते हैं स्टिकी प्राइसेस जो होते हैं उसकी वजह से। तो इसी वजह से एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो शॉर्ट रन का होगा वो डिफरेंट होगा लॉन्ग रन वाले से। और फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है, जाहिर बात है मॉनेटरी पॉलिसी होती है सेंट्रल बैंक की तरफ से, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से, वो क्या करती है शिफ्ट कर देती है एग्रीगेट डिमांड कर्व को। एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है उससे शिफ्ट हो सकता है। और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो होता है, दो तरह के इंटरेस्ट रेट है, एक नॉमिनल है और एक रियल है। सो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है जाहिर बात है अनएडजस्टेड होता है, जो इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं, यानी कि जो महंगाई के असरात हैं, जाहिर बात है महंगाई जब बढ़ रही है, अगर महंगाई ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जाहिर बात है इतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है ऐसी सिचुएशन के अंदर रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो कम मिल रहा है लोगों को, महंगाई ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। सो ऐसा भी हो सकता है। सो इसीलिए नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो होता है वो अनएडजस्टेड होता है इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स के लिए, इसमें एडजस्टमेंट नहीं की होती इन्फ्लेशन की। इसके अंदर जो रियल इंटरेस्ट रेट होता है इसके मुकाबले में, उसके अंदर जो है जाहिर बात है वो एडजस्टेड होता है इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट होता है उसके लिए। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसकी हम बात करें, सो एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो कि आती है रियल वेज रिजिडिटी की वजह से भी, और जो जॉब रेशनिंग होती है उसकी वजह से भी। और जैसे ही इनकम के अंदर इजाफा होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो जो है गिर जाती है, फॉल हो जाती है। और जो डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट के दरमियान डिटरमाइन करने में जीडीपी, उसको जाना जाता है वो नेट एक्सपोर्ट के तौर पर भी। और जो अनएम्प्लॉयमेंट जो कि नेचुरली तौर पे होती है वर्किंग आवर्स के दरमियान एक इकॉनमी की, क्योंकि लोग जो है वो जाहिर बात है जॉब चेंज भी करते हैं और वो जाते हैं अपने कंट्री से बाहर की तरफ भी जाते हैं, उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कहा जाता है, उसको हम कहते हैं या कहा जाता है। और जो रियल इंटरेस्ट रेट, अब आपके सामने रियल इंटरेस्ट रेट आ गया है कि रियल इंटरेस्ट रेट जो निकाला जाता है वो जैसे कि पीछे आपको बताया गया था कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट अनएडजस्टेड होता है इन्फ्लेशन के लिए, लेकिन जो रियल इंटरेस्ट रेट होता है वो कुछ इस तरीके से निकाला जाता है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से हम इन्फ्लेशन माइनस कर देते हैं। सो ये एक तरह से ये वो फिगर होती है जो लोगों को मिलती है, ये वो चीज़ है जो लोगों को मिलेगी, क्योंकि जाहिर बात है इन्फ्लेशन को निकाला जाएगा, जो महंगाई का असर है उसको निकाल के जो असल चीज़ है वो रियल इंटरेस्ट रेट है जो लोगों को मिलेगा। क्योंकि अगर महंगाई ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट में इजाफा नहीं हो रहा, तो पॉसिबल है कि लोग लॉस में जा रहे हैं। सो रियल इंटरेस्ट रेट इसीलिए ही निकाला जाता है ताकि इन्फ्लेशन का जो इफ़ेक्ट है उसको मेजर किया जा सके कि क्या लोग को मतलब रियल इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सो सर्कुलर फ्लो जो है इसको यूज़ किया जाता है टू मेक द पॉइंट कि हाउस होल्ड जो है वो दोनों हैं, अर्नर्स भी है स्पेंडर्स भी है। हाउस होल्ड जो है जाहिर बात है वो इनपुट प्रोवाइड करते हैं फर्म को और फर्म से प्रोडक्ट लेते हैं। सर्कुलर फ्लो के ज़रिए ये दिखाया जा रहा है
कि फर्म को ज़रूरत है इनपुट की, हाउस होल्ड को ज़रूरत है प्रोडक्ट की। हाउस होल्ड स्पेंड करते हैं फर्म की प्रोडक्ट पे, लेकिन वो अर्न करते हैं कहाँ से? इनपुट प्रोवाइड करके, ज़ाहिरी बात है लेबर वगैरह की फॉर्म के अंदर इनपुट प्रोवाइड करके फर्म्स को वो अर्न करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।